आते हो तो आप लाइव आके पहले कहते हो कि जी मेरी बहन को चीट किया था। यार जो मैं चीट किया सी वीरे, मैं तो आके अल्ले लान की माफ़ी भी मंगी सी, तुसीं माफ़ी किया सी। उस तो बाद फिर 7-7 8-8 लाख रुपए के मोबाइल भी मैं गिफ्ट किए सन, वो तो ले सन, वो नहीं सी लाने। कह देना सी कि हाँ भी साड़ी सलानी है, मैंने फर्क करा देना सी। मैं किहड़ा मरे जा रहा, तुसीं किहड़ा मरे जा रहे हो मेरे को, मैंने फर्क करा देना सी। ये ड्रामेबाजियां करदियां ने, मैंने मिलेगा ऐसे तो मैंने मिलती ही ना, मैं तो चीटर हूं भाई। गलती की थी, उसकी माफी मांगी, आपने माफी दी तो आगे हम चले। अगर भाई मैं एक बात ऐड करूं, देखो रजब उनके भाई के मकाम पे ना घर में, और उनके घर का मसला ना रजब का और उसका, लेकिन रजब और इनके दरमियान ये ऑन बकाया सारे पतलू के एडिटर है, सुल्तान राही, हुकुम, नॉर्थ स्टेट, एम्पायर, मुफासा, चौधरी गब्बर, वेबी, मियां, नागरा। मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता और मेरा इन सबसे कोई गिला शिकवा भी नहीं है, क्योंकि मेरा अपना पट्टा ही गंदा है जो बैठा हुआ वहां पर। ये आज की ब्रॉड है, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या होती है सुनना जरा, मैं सारी गाल क्लियर करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं ना, असल में वो मसला है, मतलब वो शायद रजब को कह रहे हैं, रजब भाई उन्हें गाड़ी कितनी बार तक किसी ने नहीं क्या सकना, रजब आगे से चुप जाओ यार, जो उधर कर करो। मैं बात समझ आ रही है इस तरह से कुछ, मतलब मेरा सवाल यहाँ पे मुफासा भाई ये रेस होता है, देखें उन भाई के साथ में, कि रजब भट्टी क्यों करवा रहा है, जबकि रजब उन भाई के बहुत क्लोज हैं और इनका एक क्लोज रिलेशनशिप है। मेरा सवाल पूरा सुन मुफासा, मैं आपको बता बाकी गल बात तो सुना देगा। वो कह रहे हैं रजब भट्टी, जो रजब भट्टी कह रहे हैं तो मेरा साला ओन शेख हंस रहा है। हाँ, पर्पल शर्ट पकड़, मैंने पहननी है, वीडियो कॉल करनी है यार, अंकल वेट कर रहे हैं, वीडियो कॉल करनी है। पर्पल शर्ट पकड़ के ला, जल्दी कर जल्दी पकड़ ला। अपनी तरफ से ना भाई ने रोस्ट किया है हैदर को। हैदर की एक वीडियो जो है वो चलो लीक हुई थी, जो भी उसका पर्सनल स्टफ है, ठीक है। तो उसको रोस्ट किया, पर्पल शर्ट लेके आ, मैंने अंकल को वीडियो कॉल करनी है। पुत्र अंकल कॉल तू करनी है, तेरी शक्ल है जेडे अंकल रखते हैं ना बच्चे, वो तू है, और को कुड़ियां बथेरियां ने तुम लगी। ऑन दिस इज लास्ट वार्निंग, आई स्वेयर। अगर मुझे देख के आप सब परेशान हो गए हैं तो आज परेशान होना बनता है, लेकिन आप सबका नहीं। काफी ऐसे लोगों का जिनके बारे में मैंने ज़हन बना लिया है कि मैं अपनी जिंदगी अजीरन नहीं करूंगा, जो ये मैं मजीद उनको नहीं दूंगा, जो कि है फेम, ठीक है। बस गाड़ी शाड़ी चेंज करवा दी, इतना ही होता है, और कितना कर लें, ठीक है। रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एक बार लाइव को शेयर करें। 2-3 जरूरी बातें हैं जो मैं आप सबसे करना चाहता हूं, कुछ रियलिटी चेक्स हैं जो मैं देना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी लास्ट वार्निंग ही होगी। क्योंकि आप सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का एक एक बंदा गवाह है कि मैंने जो भी मेरा मैटर चल रहा है, यार दुनिया जहान के चलते हैं, मेरे जरा हाईलाइट ज्यादा हो जाते हैं और मसला कोई नहीं है, ठीक है। रिश्ते बनते भी यहाँ पर हैं, रिश्ते टूटते भी यहाँ पर ही हैं। अच्छा देखो जी, मेरी बात सुनो, बथेरा डिप्रेशन ले लिया, बथेरी अपने आप को टेंशन दे ली, अपने नाल अपने घरदे दे ली, ठीक है। जिन्हें भाई वेखना वेखे, जिन्हें नहीं वेखना कोई गल नहीं, अपने राह रहे, अल्लाह पाक खुश रखे, कायम दायम रखे। लेकिन कुछ रियलिटी चेक्स हैं जो मैंने आज देने हैं, लाजमन देने के लिए। वेलकम अली भाई, प्लीज यहाँ बैठिएगा। हैदर ते गल मैं कभी आज तो 2 साल पहले जो व्लॉगिंग स्टार्ट की थी उदों बर्दाश्त नहीं की, तो तेन लगता हूँ गल बर्दाश्त करा हैदर ते मैं चुप करके ना। अच्छा यूट्यूब पे पता क्या है, यूट्यूब की ऑडियंस थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब वो टिकटॉक पे नहीं है, ठीक है। मुझे यूट्यूब पे गालियां भी पड़ती हैं, लोग मुझे बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन मैं अब हर बंदे के कमेंट सेक्शन में जाके बता नहीं सकता कि भाई जाके देखो तो सही टिकटॉक पे क्या चल रहा है। मैं तो बकवास नहीं कर रहा, मैं तो चुप बैठा हूँ, सिर्फ अपना व्लॉग करता हूँ, दैट्स इट। मैं जो बोलन ते आ गया, तो फिर जिन्नी देर मेरे नाल है वो मेरे नाल है, वो तुसी मेरे तो बाद भी किसी पासे मुंह बहान काबल नहीं रहना जो मैं बोल पिया, जो हरकतें आप कर रहे हो, ठीक है। मैं तो बोल ही नहीं हूं, क्योंकि टिकटॉक की आवाम, यूट्यूब की आवाम अलग अलग है भाई। टिकटॉक पे क्या चल रहा है यूट्यूब वालों को नहीं पता। एनीवेज कुछ थोड़ा बहुत ना आज मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत मैं आपको ना आईना आज दिखाता हूँ। यार रिक्वेस्ट ना पे जो सबर करूँ गल कर लेंगे। अभी पिछले 10-12 दिन से चल रहा है मेरी लड़ाई, जिसके साथ भी पतलों के साथ लड़ाई, जिसके साथ मर्जी लड़ाई, वो जो मेरी लड़ाई हमारी पर्सनल है। मैंने एक बयान दिया था कि भाईजान जिसने 2 दरवाजे रखने हैं, क्योंकि मेरे और उसके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, और टिकटॉक वाला काम नहीं है, ठीक है। रियल होगा जो होगा वो मेरा करे, मैं उनका करा, दुनिया को पता लगेगा इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि जरूरी है। मैंने एक बयान दिया कि जिसने 2 दरवाजे रखने हैं, मेरा दरवाजा उसके लिए बंद है, चाहे हैदर 2 दरवाजे रख ले, चाहे डोगर रख ले, क्योंकि मुझे इनसे ज्यादा अजीज तो कोई नहीं है। जिसने 2 दरवाजे रखे, मेरा दरवाजा उसके लिए बंद है। मेरे साथ जिसने रहना है मेरा होके रहे, अदरवाइज ना रहे, ठीक है। सिंपल एंड स्ट्रेट बात है, इसमें कोई वो तो नहीं है कि किसी को समझ नहीं आई, ठीक है। अब जिनमें मुझे मान है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे यार दोस्त मेरे साथ ही हैं, 2 दरवाजे उन्होंने क्या चूज करा है, वो मेरे दरवाजे से कभी नहीं हिले, मेरी बात के ऊपर वो पाँव रखते हैं पूरा। वेरी नेक्स्ट डे मैं आज नाम लेके बात करूंगा, मेरे साला साहब ऑन साहब
चलो दूसरे बंदे ने जो भी साजिश खेली उसने किया, जी बुलाओ हम फेम देंगे। मेरे साला साहब उसके साथ बैठे हुए थे और कह रहे थे आप मेरे मुर्शिद हैं। हाँ हाँ, आपने तो कुछ नहीं किया। जिसने उसकी बहन ने चुवाई, उसकी माँ ने चुवाई, उसका बहनोई ने चुवाया, बहनोई की बहन ने चुवाई, उस जगह कहता जी आपने कुछ नहीं किया। ओके, मैं देख रहा हूँ, मैं चुप हूँ, मैं बोला नहीं हूँ। ऑब्वियस बात है, सोशल मीडिया पे हूँ, हर चीज़ देखता हूँ, मैं कुछ नहीं बोला। आई वॉज क्वाइट, हर चीज़ देखता रहा। जब मैं गायब हुआ टिकटॉक से, यूट्यूब से, मेरा ना दिमाग थोड़ा सा समझ लो कि पागलों वाला ना ख्याल आ रहे थे, कुछ गलत ख्याल आ रहे थे जो मैं करना नहीं चाहता था। इसलिए मैं चुप करके थोड़ी देर के लिए आइसोलेटेड हो गया, थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। जब मैं गायब हुआ मेरे यार दोस्त परेशान हुए, उन्होंने रिस्पेक्टेड तरीके से ना अपनी अपनी ब्रॉड ऑन की और कहा मोहन भाई बस करो यार, क्या कर रहे हो आप, खत्म करो बात को, ठीक है। उन्होंने अपने तरीके से बात कर ली, कोई गलत बात नहीं की, तू तो भी नहीं की, ठीक है। हैदर तो शुरू से लेके डे 1 से डे एंड तक बोला ही नहीं। उस बच्चे का तो लेना देना ही कोई नहीं है किसी कंट्रोवर्सी से, ना किसी मसले से, और ना हम उसको लेके आते हैं। हम कहते हैं मैं हूँ, डोगर है, हम लोग है ना लड़ाई झगड़े के लिए, तू बैठ चिल कर, रिलैक्स कर, तेरा काम नहीं है लड़ाई झगड़े, हम उसको ये कहते हैं। अच्छा जी, डोगर ने, शहरी वगैरह ने पैगाम अपना दे दिया कि यार मेहरबानी करो यार, खत्म करो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब वेरी नेक्स्ट डे जब आप खुद लाइव आते हो तो आप लाइव आके पहले कहते हो कि जी मेरी बहन को चीट किया था। यार जो मैं चीट किया सी वीरे, मैं तो आके अल्ले लान की माफ़ी भी मंगी सी, तुसी माफ़ी कीता सी। उस तो बाद फिर 7-7 8 लाख रुपए के मोबाइल मैं गिफ्ट किए सन, वो तो ले सन, वो नहीं सी लाने, कह देना सी कि हाँ भी साड़ी सलानी है, मैंने फर्क करा देना सी। मैं किहड़ा मरे जा रहा है, तुसी किहड़ा मरे जा रहे हो मेरे बगैर, मैंने फर्क करा देना सी। ये ड्रामेबाजियां कादियां ने, मैंने मिलेगा ऐसे तो मैंने मिलते ही ना, मैं तो चीटर हाँ भाई। गलती की थी, उसकी माफ़ी मांगी, आपने माफ़ी दी तो आगे हम चले, या माफ़ी ना करते। एनीवेज आप उस बात को खुरेदे ना, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई हुई है बात, और उसकी माफ़ी इंसान ने मांग ली हुई है, ठीक है। अभी तो मैं आपको बता ही दिया कि आपके गुनाह क्या क्या हैं। मेरे घर पे मेरी माँ को ब्लड प्रेशर की दवाई लगी है ना, वो आप लोगों की वजह से लगी है। मैं चुप हूँ, मुझे चुप रहने दो, मैं बड़ा बुरा फटूंगा। मेरे लो मेरी यूट्यूब सवेरे बंद हो गई, मैंने कोई परवाह नहीं, मैं ताड़ा घरों निकलना मुहाल कर देगा। अच्छा अज ऐस इन्होंने चीज़ों की वजह की है, दसना मारे ना आपने ब्रॉड ऑन की, आप कहते हैं मैं सर झुका लेता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, और उसके फौरन बाद आप कह रहे हैं कि जी मेरा बहनोई जो है वो चीटर है। आप क्या करेंगे, सिंपतियाँ ले रहे हैं आप, 2 मिलियन आपके व्यूज़ नहीं जा रहे। और आपके वालिद के नाम से आपको कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन सारे आपको इस नाम से जरूर जानते हैं कि आप रजब के साले हैं, फिलहाल तक हैं, समझ लगी। अपने पल्लिया कल पा, आपने एक घर मान लिया, वो तो आपने मान लिया। मैं आले लान यहाँ पर कह रहा हूँ, मेरे घर का दरवाजा आपके लिए बंद है, ठीक है, क्योंकि जो आपने घर मला हुआ है आप उसी घर के हैं। अल्लाह करे आपको वहाँ से फैज़ मिले। मेरी ना यूके में लड़ाई हुई थी, मैंने गालियाँ निकाली थी गिफ्टर को, जिसका 45-46 लेवल था, ठीक है। सिर्फ इस बात पे कि वो किसी ब्रॉड ऑन करके मुझे कह रहे थे पट्टी, बल्कि पट्टी मेरे बड़े अच्छे यार दोस्त होते हैं, सारे मेरे यार दोस्त हैं पट्टी, लेकिन मैं पट्टी नहीं हूँ, तो मुझे आप टीज या मुझे आप तंग ना करें इस चीज़ से। ये देखिए जी, अगर भाई मैं एक ना बात ऐड करूं, देखो रजब उनके भाई के मकाम पे ना घर में, और उनके घर का मसला ना रजब का उसका, लेकिन रजब और इनके दरमियान ये ऑन बकाया सारे पतलू के एडिटर है, सुल्तान राही, हुकुम, नॉर्थ स्टेट एम्पायर, मुफासा, चौधरी गब्बर, वेबी, मियां, नागरा, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता, और मेरा इन सबसे कोई गिला शिकवा भी नहीं है, क्योंकि मेरा अपना पट्टा ही गंदा है जो बैठा हुआ वहाँ पर, ये आज की ब्रॉड है, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या होती है सुनना जरा, मैं सारी गाल क्लियर करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं ना, असल में वो मसला है, मतलब वो शायद रजब को कह रहे हैं, रजब एक उन्हें गाली की ब्रांड से किसी ने क्या करना, रजब आगे से चुप जाओ यार, जो उधर करना करो। मैं बात समझ आ रही है किस तरह से कुछ, मतलब मेरा सवाल यहाँ पे मुफासा भाई ये रेस होता है, देखें उन भाई के साथ में, कि रजब भट्टी क्यों करवा रहा है, जबकि रजब उन भाई के बहुत क्लोज हैं और इनका एक क्लोज रिलेशनशिप है। मेरा सवाल पूरा सुनिए मुफासा भाई। मैं आपको बता बाकी गल बात सुना देंगे। वो कह रहे हैं रजब भट्टी, जो रजब भट्टी कह रहे हैं तो मेरा साला ऑन शेख हंस रहा है, ठीक है, म्यूट करके। अच्छा ऑन की इतना कैपेबल ऑन नहीं है कितना ऑन बोल सके या ऑन इतना सारा कुछ कर सके, ठीक है। वो बंदा मुझे कह रहा है जी भट्टी साला मेरा बैठ के हंस रहा है, ठीक है। कहता भाई, वो बंदा कहता पाया, जो बंदा गल कर रहा था, पता नहीं मिस्टर रिपोर्टर जो भी है, कहता भैया आपको तो इतने खास को लोग जानते भी नहीं है, फिर क्यों आपके पीछे पड़े हुए। मैं इसे कुरान उठवा लो, कोई इसके पीछे नहीं है। जब मैं यूके में था, इसकी अली चौधरी भाई जिनकी एजेंसी भी है, अली चौधरी मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, ठीक है। अली चौधरी भाई जिनकी एजेंसी भी है, उनकी एजेंसी में था या नहीं था मुझे नहीं पता, इसका ना मसला बन गया उनके साथ, ठीक है, इसका ना उनका मसला बन गया। एक मिनट यार, गुस्सा आया, अली भाई ने इसको कोई गालियाँ निकाल दी ऑन को। मुझे मेरी माँ जी का फ़ोन आ गया, दुबना आंटी का, उन्होंने कहा बेटा ये क्या है, ये क्यों इसके पीछे पड़ गए हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये तो मैं कहा मुझे तो एग्जैक्ट बात का भी नहीं पता, बात है क्या, इसकी लड़ाई किसके साथ, मुझे लड़ाई किसने नहीं पता, मुझे जन्म नहीं था पता। मुझे इसने सारा मसला बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरा इनके साथ मसला है। मैं कहा
अच्छा थैंक यू। मैंने ना अली भाई को फोन किया, अली भाई के साथ जितने दोस्त थे जिनके साथ इसने बदतमीजी की थी या वो इस पर गुस्सा थे जो भी थे, सारे के सारे अमेरिका बैठे हुए थे, कोई 10-12 लोग थे, 10-12 लोग थे। मैंने उन सबको कॉल में ऐड किया, मैंने उन सबसे रिक्वेस्ट की, मैं कहीं मेरा छोटा भाई है, आप लोग प्लीज ऐसे ना करें, ठीक है। उसका सबूत जो है वो पड़ा हुआ है टिकटॉक पे। उन्होंने कहा जी ठीक है बट्टा जैसे आप कहते हैं, उन्होंने मेरी रिगार्ड की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पे। मैं कहा जी ना आप माफ़ी मांगे ना वो माफ़ी मांगे, मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना, आप एक काम करें, एक ब्रॉड ऑन करें, वहाँ पर जो है वो ऑन आ जाएगा, आके कह देगा जी रजब भाई ने बैठ के बात किया है, सारे मेरे भाई मेरा मैटर सॉल्व है। ऐसे हुआ था, आपने ब्रॉड देखी भी थी, ठीक है, मैटर को सॉर्ट करवाया। अब इसको पता नहीं क्या इसको प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी, मेरा ख्याल है कि जो बात ये करता है दीप की शेरनी की, ठीक है, शेरनी नहीं वो लुमड़ी है। एटलीस्ट आपको इतना जो है वो ख्याल होना चाहिए, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी सपोर्टर है, मेरा ख्याल करती है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया यूके में, ठीक है। आप अगले मेरे ख्याल 10-12 साल में तो पैसे कमाएंगे जितने उसने मुझे अकेली नहीं मारे थे जब मैं यूके में था, जब मैं टिकटॉक को टाइम दिया था प्रॉपर, ठीक है। आपने उसको भी कहा कि ये लुमड़ी है, ये बकवास करती है, वो तो आपको जानती भी नहीं कि आप हैं कौन भाई, आप क्यों गाली निकालेगी वो। जो लोग वहाँ पर बैठ के भी इस ब्लॉग पे सारे कह रहे थे भाई आपसे इसको मसला क्या है, आपको लोग क्यों टारगेट करते हैं, आप लोग इतने फेमस भी नहीं है। मैं बता देता हूँ, इसको बेचारे को नया नया मिला है फेम, इसको वो संभालना नहीं आ रहा, इसको लग रहा है कि कंट्रोवर्सीज के अंदर ही सिर्फ मुझे फेम मिलना है। आपको ऑन भाई जो आप बार बार कहते हैं ना, मुझे थ्रेड है, मेरे भी अटैक होना है, खुदा की कसम अटैक का ए भी जिस दिन आपके ऊपर हो गया ना, जिस दिन अटैक का ए भी आपके ऊपर हो गया, मुझे ना अपने घर से नहीं निकलना। और ये तो मैं जानता हूँ कि आपकी पसली भी नहीं बात नहीं है कि आप अटैक के जो सारे वो लवाजमात होते हैं वो बियर कर सकें, आपसे वकील बर्दाश्त नहीं होना, समझ लगी है। आपको बहुत शौक है रजब भट्ट बनने का, पर्चे पुर्चे करवाने का, बदमाशी करने का, फिर आप वो निकले गाडो गुडो के साथ, लेकिन लोहे के टट्टे भी चाहिए उसके लिए, और बैंक में बथेरे करोड़ भी चाहिए, वकील तगड़े चाहिए और यार नस्ली चाहिए, आप बस कुछ भी नहीं है ब्रो, यू हैव नथिंग। शौक आपको बहुत है रजब भट्ट बनने का, लेकिन आपसे बनना नहीं चाहना, आपकी पसली ने बाहर नहीं उठाना। नेक्स्ट टाइम आपने किसी मेरे सपोर्टर के बारे में, दीप के बारे में, किसी के बारे में बात की, मैं टिकटॉक लाइव नहीं आता, तुम पता ही कितना कमाना वा, मैं जो यूके आया मैं चौथी वाली 5वीं लाइव आया आज, ठीक है। मतलब कितने को कॉइन मार लेने पाकिस्तान जिता के, लेकिन स्टिल उसने मेरा ख्याल किया हुआ है। और आजकल का जो टाइम है ना, अगर किसी ने आपको अपना 1 रुपया भी दे दिया, आजकल के टाइम में कोई बुखार नहीं बना देता, अच्छे गिफ्टर बेचारे करोड़ा मार के भी गाना खा रहे हैं, हिसाब लो, करोड़ा रुपया मार के गिफ्टर एंड से अपनी टिंडा के आने गाना खा रहे हैं, ये तो हाल है। मैं एटलीस्ट एडा का बद मसला नहीं है, ठीक है। उन्होंने मेरा जो एहसास किया पहले टाइम से, मैं वह कबर की मिट्टी तक देता रहा, समझ लगी। मैं पहले भी क्या सी रजब फैमिली की रेड लाइन दीपो तो रवेगी टिल एंड, समझ लगी। तू मेरा पुत्र बोल के वेख ले बारे आई प्रॉमिस, मैं पर्सनली उस चीज पर डील करांगा। तो दूसरी गल जो दरवाजा मिले ना, जो सा दरवाजा आपने चूज किया है, मेरा दरवाजा तो बंद है फॉर श्योर आपके लिए 110%, ये पत्थर वाली कीर है। जो दरवाजा आपने चूज किया हुआ है वो तो खुद भाग गए भाई, आपको क्या बचाएंगे वो आपको क्या बचाएंगे ना, उन्होंने तो है शुभ है जिन्होंने उन्होंने खेडिया है, उन्होंने गाला कटिया ने, तो तू वो दरवाजा चूज किया, ध्यान करी तेरी जो पसली पार चुकी इस काम में दोबारा करी, अदरवाइज जो तू किसी सपोर्टर ने मेरे बोलिया, तू दीप बारे बोलिया, किसी बारे बोलिया, तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होना। मैं आज की तेरी सुलह नहीं करानी, हथी अगे तेरे कान रवांगा, याद रखी, ठीक, हथी अगे लैके तेरे कान रवांगा। जो कल के बारे में बकवास कर रहे हो कि उसने कहा कि जी आए यूएस आए, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ यूके वाला गिफ्टर है, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਰੋਡ ਲੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਜੰਗੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਜਮਰਵਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗਿਫਟਰ ਹੈ यूके वाला, पता नहीं कि पीके ना है टीके ना है, मैंने नहीं पता, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ मैं आपको यूके भी बुला लूंगा, ਤੈਨੂੰ बड़ा प्यार करता है, एक ही तेरा फैन है भाई, का फैन है, वो कहता है कि जी ऑन मैं तेरा बिल मरवा देंगे, फिक्र ना कर, करोड़ ला के ना, करोड़ जैसी गिफ्टिंग कर सकते ना, करोड़ तेनों भी मरवा देंगे। जिंदाबाद, क्या बात जी। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूं कि जो सा दरवाजा अब आपने चूज किया है वहां पर ये मामूल की बात है कि लोग आते हैं गिफ्टिंग करते हैं और 6 माह बाद अपनी मां बहन टंगवाते हैं, टिंडे करवाते हैं, आप करें लेकिन अपने गिफ्टर के साथ। आपने अब किसी मेरे सपोर्टर का या दीप का, दीप मेरी सपोर्टर नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, टिल एंड रहेगी, उसका नाम लिखता तो ब्रो मैं तेरे डायरेक्ट ही फिर समझ लगी हूँ। बाकी मैंने अपना मेंटल पीस अल्हम्दुलिल्लाह चूज कर लिया हुआ है, मैं अपने मेंटल पीस पे हूँ, किसी ने मैंने वेखना वेखे नहीं वेखना ना वेखे मैंने कोई परवाह नहीं, हूँ तो मैंने जुड़ तो मैं तेन स्ट्रेट अवे डायरेक्ट जुड़ागा। मैं तेरी सारी बकवास याद सुन ली ने, सारा बथेरा तेन बैठ के मैं वेख्या गौर किया, ठीक है। लेकिन कर लेते हैं हैदर की, क्योंकि आपने कोई बंदा छोड़ा ही नहीं है, कोई बंदा आपने छोड़ा ही नहीं है, वो बेचारा मसलूम आपको कुछ कहा नहीं उसने कभी। अभी कल हैदर के साथ जो भी एक मिसहैप हुआ था हम सबको पता है, कोई बात नहीं, ये अभी कल हैदर को जुड़ गया, कल की प्लॉट है। हाँ पर्पल शर्ट पकड़, मैंने पहननी है, वीडियो कॉल करनी यार, अंकल वेट कर रहे हैं, वीडियो कॉल करनी है, पर्पल शर्ट पकड़ के ला, जल्दी कर जल्दी पकड़ ला। अपनी तरफ से ना भाई ने रोस्ट किया है हैदर को,
हैदर की एक वीडियो जो है वो चलो लीक हुई थी, जो भी उसका पर्सनल स्टफ है, ठीक है, तो उसको रोस्ट किया, पर्पल शर्ट लेके आ, मैंने अंकल को वीडियो कॉल करनी है, पुत्र अंकल कॉल तू करनी है, तेरी शक्ल है ਜਿਹੜੇ अंकल रखते हैं ना बच्चे वो तू है, और को कुड़ियां बथेरियां ने, समझ लगी। ऑन दिस इज लास्ट वार्निंग, आई स्वेयर, समझ लगी। तू ये जो मैनिपुलेट करता है ना आवाम को कि मैं तो सर झुकाने को तैयार हूँ, माफी मांगने को तैयार हूँ, इस चीज को यहाँ तक लाने वाला ही तू है, और इसको खत्म करवाने वाला भी तू ही होगा, ये बात याद रखी। तेन शौक ना रजबट बनता तो कभी रजबट मिलते सही, एक मिल है अपने जो नाल तेरे कजन कुजन है ना वो भी लाया, कुछ तेरा गिफ्टर को बदमाश तो भी लाया, एक मिलते सही तो लाहौर मैं बाहर बैठा हूँ, उस बाद बाकी सारी गल्लां लिखी जानी है। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन इतनी सी है कि आज के बाद ना टारगेट करना। रही बात दीपो की, अगर उसने किसी ब्रॉड में आपके बारे में बुरा भला बोला है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूंगा, वो आपका नाम भी नहीं लेगी, आपने नहीं किसी को टारगेट करना, ठीक है, मेरे से दूर रहो, मेरी बात ही ना करो, ठीक है। आपका मेरा दरवाजा बंद है, आपका दरवाजा जो आपने चूज किया वो खुला हुआ है, वहां पर आप रहें, आपके वो मुर्शद है, आपको अल्लाह पाक मुबारक करे, खुश रहे बाश रहे, मेरी साइड पे मत आओ। जिसने दरवाजा वो वाला चूज किया है चाहे वो कोई भी है, मेरे लिए उसका दरवाजा बंद है और टिल एंड बंद रहेगा, समझ लगी। इस चीज का ख्याल करना है। हैदर के बारे में आजकल बकवास नहीं करनी, किसी के बारे में भी नहीं करनी। आपका दरवाजा आपको मुबारक, मेरा दरवाजा मुझे मुबारक, कहानी खत्म। डीप पहले भी डेडलाइन थी, आज भी है, और कभी खेले ना खेले, नो वरीज, गल याद रखनी है, ठीक है, ओके, खुश रहो। तो जी हाँ व्यूअर्स, आखिरकार रजब भट्ट ने खामोशी तोड़ ही दी और रजब भट्ट ने ऑनशेख को दिया है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जवाब, जिसमें रजब भट्ट का कहना था कि आज बसी हो गई है, बहुत सारे दिन से मैं ये सारी बातें सुन रहा था, बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब जो है बात आ गई है मेरे दोस्तों के ऊपर जो कि बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। वैसे भी मैंने आना था, शेरनी के मैटर के ऊपर बात करनी थी, लेकिन अब कल जो हुआ उसके बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने सोचा कल क्या आज ही आना लाजिम है, जिस पर ऑन शेख को रजब भट्ट ने करारा जवाब दिया है और साथ ये कहा है कि तुम्हारी इतनी वैल्यू ही नहीं है और तुम्हें सब जानते भी है कि तुम रजब भट्ट के साले हो, तुम्हें तुम्हारे कोई बाप से जानता है या नहीं जानता ये तो बात की बात है, लेकिन हर कोई तुम्हें रजब भट्ट के साले के नाम से जरूर जानता है। तो तुमने हैदर शाह के ऊपर बात करके बहुत बड़ी गलती कर ली और रजब भट्ट ने खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी है कि अगर तुम्हें इतना ही जोर है तो आके कभी आजमा लो, अकेले में आके मुझसे मिल लो और जितने भी तुम्हारे कजन हैं जो गिफ्टर हैं मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं उनको भी साथ लेके आओ, मैं सबको देख लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हें पर्सनली तौर पर जानता हूँ, तुम्हारी इतनी वर्थ ही नहीं है और ना ही तुम्हारी पसली ने पार चुकना है, यानी कि तुम इतना वजन नहीं उठा पाओगे जिस तरीके की बड़ी बड़ी अटैक की इधर उधर की तुम बातें कर रहे हो। जी हाँ, ये कहना था रजब भट्ट का आज की लाइव में। रजब भट्ट ने खुल्लम खुल्ला बहुत सारी बातें सुना दी। इस तरीके की वीडियो एडिटिंग और थंबनेल के लिए हमसे रब्ता करेगा। अगर आपको हमारी एडिटिंग पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पहले से सब्सक्राइब किया तो उसके लिए शुक्रिया, बेल आइकन को प्रेस कर दें।